किसी भी एग्ज़ाम में श्योर सक्सेस के लिए हमें चाहिए कि हम उस का सिलेबस देखें, उसकी तैयारी करें। ये मुख्य बात के साथ-साथ इससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पैटर्न है उसे हमें देखें। प्रीवियस ईयर हमारे बहुत सारे डाउट्स को, हमारी क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पैटर्न को, पूछने के तरीके को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि हमारा माइंड सेट हो जाता है, हमारा समय बचता है और बहुत कुछ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो प्रीवियस ईयर यहाँ मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक, जो कि बहुत अच्छी, सबसे अच्छी मानी जाती है, इसका यहाँ यूज़ करते हुए मैं यहाँ विलियम शेक्सपियर का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। लिटरेरी टर्म्स कंटिन्यू चल ही रहे हैं मेरे इस चैनल पे, साथ साथ में विलियम शेक्सपियर से ही रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट्स भी मैं आपको ये साथ डिस्कस कर रही हूँ। साथ साथ में विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं, यहाँ तक अब तक मैंने टाइटस एंड्रोनिकस, ओथेलो और एज यू लाइक इट के साथ हैमलेट, ये मैंने डिस्कस किए हैं, इनकी समरी मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, के साथ साथ एग्ज़ाम पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ, वहाँ समझा रही हूँ। साथ साथ में प्रीवियस ईयर भी हम यहाँ देख रहे हैं। अदर ऑथर की बात करूँ तो एग्ज़ाम पॉइंट्स मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के भी यहाँ पर अपने चैनल पर डाले हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और श्योर सक्सेस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आज अपना ये डे फर्स्ट विलियम शेक्सपियर के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है 2014 में ये पूछा गया है, और ये क्या है कि एट वॉट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथवे। इंट्रोडक्शन में हमने इस बात को भी पढ़ा है। और देखिए, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए जितने भी पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चन से बनते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट का उन्हें नाम दिया गया है, वो मैं डिस्कस किया है। पर यहाँ पर भी देखिए, तो उस वक्त जो एन हैथवे थी, है ना, इनसे बड़ी थी, और एन हैथवे तो इनसे बड़ी थी, और एन हैथवे इनसे लगभग 8 साल बड़ी थी। और शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जब इनकी मैरिड हुई एन हैथवे से, तो वो 18 साल के हैं। और एन हैथवे अगर 8 ईयर बड़ी हैं, तो ये कितने साल की हुई, इसमें 8 दूनी 16 है ना, तो ये 26 साल की हुई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि एन शेक्सपियर गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18 टू एन हैथवे। नेक्स्ट है, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय। तो जो फर्स्ट फोलियो है ना, 4 फोलियो पब्लिश होते हैं इनके वर्क के, और जो फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोएम, एक पोएम है एज प्रीफेस बाय, और जो कि प्रीफेस की गई है किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, हेनरी कॉन्डेल के द्वारा, और जॉन हेमिंग्स के द्वारा, या फिर जॉन हॉल के द्वारा। तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय बेन जॉनसन। तो पहले जो फोलियो इनके पब्लिश होते हैं उनमें प्रीफेस के रूप में एक पोएम होती है, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा वहाँ पर मेंशन की गई है। बेन जॉनसन वॉज एन इंग्लिश प्लेराइट हुज आर्टिस्ट्री एक्सर्टेड आ लास्टिंग इम्पैक्ट, जिसकी चतुराई ने, आर्टिस्ट्री ने एक्सर्टेड डाला है एक लास्टिंग इम्पैक्ट अपॉन इंग्लिश पोइट्री एंड स्टेज कॉमेडी, और स्टेज कॉमेडी पर ही वॉज कंटेम्प्ररी टू शेक्सपियर, और वो शेक्सपियर के समकालीन रहे हैं। 14 ब्रास इन हैमलेट इज। तो हैमलेट जो नाटक है ना, हैमलेट जो ट्रेजेडी है, 14 ब्रास कौन है उसमें, तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क नहीं भाई, प्रिंस ऑफ डेनमार्क तो हैमलेट ही है। प्रिंस ऑफ हॉलैंड, देखो हॉलैंड और स्वीडन की बात नहीं है, पोर्चुगीज़ की भी बात नहीं है। जो 14 ब्रास है ये प्रिंस है, और ये कहाँ का प्रिंस है, ये नॉर्वे का प्रिंस है। ये कहाँ का प्रिंस है, ये नॉर्वे का प्रिंस है। तो 14 ब्रास इन हैमलेट इज प्रिंस ऑफ नॉर्वे हुज फादर वॉज किल्ड, जिसके फादर को मार दिया गया था बाई हैमलेट्स फादर, हैमलेट के फादर के द्वारा।
है ना। तो दोनों में आपस में युद्ध हुआ था। तो 14 ब्रास विशेष टू अटैक डेनमार्क, इसीलिए 14 ब्रास की इच्छा है कि वो इच्छा थी कि वो इस पर अटैक करेगा टू अवेंज हिज फादर्स ऑनर, अपने फादर की ऑनर की बदला लेने के लिए, मेकिंग हिम अराउंड फॉइल फॉर प्रिंस हेमलेट, और मेकिंग हिम अनदर फॉइल, उनका दूसरा जो फॉइल दुश्मन बनाने के लिए प्रिंस हेमलेट को। देर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड बट डैश मेक्स इट सो, और ये बात कहता है हेमलेट से, ये बात आती है कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, पर जो हमारी थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग जो है क्या बना देती है, इसे अच्छा और बुरा बना देती है। तो बट टेलिंग नहीं है, इमेजिंग भी नहीं है, सेइंग नहीं, स्पीकिंग नहीं, पर ये इसका आंसर है थिंकिंग, है ना। इसका आंसर है क्या, थिंकिंग। देयर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। दिस लाइन इज स्पोकन बाई प्रिंस हेमलेट इन द प्ले हेमलेट इन एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में इस बात को हेमलेट कहता है। हु इज ट्रिंकुलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। अब ये ट्रिंकुलो कौन है और किस में, टेम्पेस्ट जो प्ले है उसमें। किंग्स बटलर है या किंग्स स्लेव है, किंग्स ब्रदर है, किंग्स जेस्टर है या किंग्स सन है ना। तो जो ट्रिंकुलो है ये कौन है, किंग्स जेस्टर, किंग का जो है जेस्टर है। जेस्टर वो व्यक्ति होते हैं जो क्या हंसाने, क्लाउन वगैरह जेस्टर, है ना। तो इन द टेम्पेस्ट में इन द टेम्पेस्ट अ ड्रामेटिक रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर, ट्रिंकुलो इज किंग्स जेस्टर, वो किंग का जेस्टर है। अ ड्रंकार्ड बटलर, पियक्कड़ है वो। एंड अ माइनर मेंबर ऑफ द शिपरैक, और जो शिपरैक हुआ है, शिपरैक पार्टी जो है उसका बड़ा ही माइनर सा छोटा सा मेंबर है। ही प्रोवाइड अ कॉमिक फॉइल, एक कॉमिक फॉइल वो प्रोवाइड करता है टू अदर मोर पावरफुल पेयर्स ऑफ प्रोस्पेरो एंड लोन्सो एंड एलेंसो एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। तो यहाँ पे ये कॉमिक फॉइल करने का काम करता है, कॉमिक करेक्टर ये है, हंसी मजाक करने का काम करता है। जबकि ये टेम्पेस्ट है, ये भी एक क्या है, कॉमेडी है। क्वेश्चन है हु सेज, किसने कहा गुड बॉम्ब्स हैव बोर्न बैड सन्स, कि जो अच्छी बूम्स होती हैं, गर्भ होते हैं, उनसे बैड सन, बुरे जो बेटे हैं वो जन्म लेते हैं। और ये बात कही गई है हेमलेट में नहीं, ये टेम्पेस्ट में ये बात कही है। ओफेलिया नहीं, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, हाँ, मिरांडा जो है प्रोस्पेरो की जो डॉटर है वो इस बात को कहती है। तो इसका आंसर है मिरांडा, ठीक है। मिरांडा सेज इन द टेम्पेस्ट गुड बॉम्ब्स हैव बोर्न बैड सन्स। द टेम्पेस्ट इज़ अ ड्रामेटिक रोमांस बाई विलियम शेक्सपियर। और यहाँ पे जो टेम्पेस्ट है हेमलेट की प्लेस पर ये आना चाहिए, और ये गलती हो गई है एग्जामिनर से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर बाई जनरल कंसेंट, है ना। तो जनरल कंसेंट के अकॉर्डिंग, सब लोगों की कंसेंट सहमति के अकॉर्डिंग, कौन सा जो प्ले है कि रोमियो जूलियट, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 या 2 जेंटलमैन वेरोना या लव लेवर्स लॉस्ट, कौन सा वो प्ले है जिसे फर्स्ट माना जाता है। तो फर्स्ट प्ले इनका माना जाता है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 को इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है। तो हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 इज़ अ हिस्ट्री प्ले written by William Shakespeare, possibility in collaboration with C. Marlowe, Thomas Nash in 1591। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने इस वर्क को कोलाबोरेशन में लिखा है मार्लो और थॉमस नेस के साथ 1591 में। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसके हैं किंग हेनरी सिक्स्थ, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड और हम्फ्री ड्यूक ऑफ ग्लुस्टेस्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। तो अब यहाँ पे मैकबेथ आ गया भाई, मैकबेथ चुड़ैलों वाला, उसमें 3 विच होती हैं ना। तो ओवर थिंकिंग है उसकी, या इनएक्शन है, इंसैनिटी है, या ओवर एम्बिशन है। तो मैकबेथ की एम्बिशन ये थी कि भाई वो किंग बनना चाहता था, और ये इसकी एबिलिटी के परे इसकी जो एम्बिशन है, तो इसकी एम्बिशन, ओवर एम्बिशन ही इसे ले बैठती है। तो मैकबेथ इज़ रिगार्डेड
ऑफ द फेमस ट्रेजेडी अमंग द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, है ना। 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं विलियम शेक्सपियर की, जिसे हम होकम HOKM, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, है ना। तो उनमें से एक ये क्या है, मैकबेथ है। विलियम शेक्सपियर ओवर एम्बिशन वॉज ट्रेजिक फ्लो इन द करेक्टर ऑफ एम्बिशन, वो मैकबेथ है ना। तो मैकबेथ का ओवर एम्बिशन उसका ट्रेजिक फ्लो रहा है। और ठीक है, आगे देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज हिप्पोलिटा अपीयर्स। तो इनमें से कौन सा प्ले है जिसमें ये हिप्पोलिटा अपीयर्स होती है। देखो अब इसका है ना, देखते हैं क्या है कि मेज़र फॉर मेज़र की टेमिंग ऑफ स्ट्रू, या फिर मिडसमर नाइट ड्रीम, या एज यू लाइक इट, है ना। तो इसका आंसर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम इसका आंसर है। और लिखा है क्या कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ अ कॉमेडी, ये एक कॉमेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और कब की 1596-97 में ये लिखी गई है। द प्ले कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सब प्लॉट, बहुत सारे इसमें सब प्लॉट हैं, मतलब साथ साथ में मेन कहानी के साथ और कहानियाँ भी चलती हैं। डैट रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज ऑफ थीसस एंड हिप्पोलिटा, और जो कि चलती है वो कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड मैरिज, और किसकी मैरिज, थीसस और हिप्पोलिटा की। थीसस ड्यूक ऑफ एथेंस, और जो थीसस है कौन है, ड्यूक है कहाँ का, एथेंस का। कॉन्कर्ड हिप्पोलिटा एंड अमेजोन क्वीन एंड इज़ अबाउट टू वेड हर, और उससे शादी करने वाली होती है। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे मैं इसको अभी पॉज करती हूँ, लेक्चर को एंड करती हूँ। कंटिन्यू हम करेंगे इस सीरीज़ को। यदि आपको अच्छी लगे तो आप सपोर्ट करने के लिए कमेंट भी करें, और क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है उसे मुझे बताएं। यदि आप देख रहे हैं तो नए हैं, सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल, और लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट आप ज़रूर करें। थैंक यू।